नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर बीतते वक्त के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही राजा की हत्या का षड्यंत्र रचा और अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरे घटना को अंजाम दिया। इस पूरी कहानी में एक लव ट्रायंगल के साथ साजिश को अंजाम देने के लिए लोकेशन का भी ट्रायंगल सामने आ रहा है। कैसे इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी से शादी के बाद हनीमून के लिए जानबूझकर सोनम ने पूर्वोत्तर का सदूपुर का इलाका चुना, फिर घटना को अंजाम देने के बाद गाजीपुर पहुंच गई और किसी को पता भी नहीं चला। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि सोनम जिस शख्स को प्यार करती थी उसका नाम राज कुशवाहा है और वो उससे 5 साल छोटा है। शादी से पहले से वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी और सोनम की अगर बात करें, उसने मिलकर हत्या की साजिश रची। नवविवाहिता सोनम ने ही मेघालय को हनीमून के लिए चुना था और टिकट बुक कराई थी। इधर राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि मेरा बेटा सोनम के कहने पर ही उसके साथ मेघालय घूमने गया था। वो इतना जल्दीबाजी और इतने जल्दी हनीमून पर नहीं जाना चाहता था और उनकी बेटी ने बताया था कि सोनम ने मेघालय की यात्रा का टिकट बुक करा लिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी ने मुझे ये भी बताया था कि सोनम ने मेघालय से दोनों की वापसी का टिकट बुक नहीं कराया है। मेघालय पुलिस के इस खुलासे के बाद राजा रघुवंशी के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब सोनम के पिता ने अपनी बेटी को बेगुनाह बताते हुए हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है, राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने उत्तर प्रदेश की गाजीपुर आकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करके इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद मेघालय पुलिस सोनम को शिलांग लेकर रवाना हो गई है। पुलिस ने मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोनम के अलावा पहला शख्स आकाश राजपूत उत्तर प्रदेश की ललितपुर से है, दूसरा विशाल सिंह चौहान, तीसरा राज सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के इंदौर से है। वहीं मध्य प्रदेश के बिना से आनंद कुर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर राजा रघुवंशी के पिता और भाई का क्या कुछ कहना है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि सोनम बेवफा नहीं, सोनम कातिल है। कैसे हनीमून के बाद एक महिला तमाम तरीके के ख्वाब लिए, कुछ शादी होती है, लोगों के मन में बहुत ख्याल होते हैं कि शादी में हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, कितना उत्साह होता है। लेकिन राजा के साथ जिस रानी की शादी हुई, ये उसको रानी ही कहिए क्योंकि एक पत्नी अपने पति के लिए रानी ही होती है, लेकिन उसने पूरी कहानी को ही जराइम की दुनिया में ढकेल दिया। तो सोनम सहित 4 लोगों पर शिकंजा अभी कसा जा रहा है। 2 जून को मिला था राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद सोनम की तलाश की जा रही थी कि आखिरकार सोनम कहां गई। सोचिए, ये तस्वीर आप देखिए, सोनम किस तरीके से साज सज्जा के साथ थी। अब मिली तो इसके बाद सब कहानी ही पलट गई, स्क्रिप्ट ही पलट गई। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जितेंद्र यादव जी हैं, समाज सेवी हैं, बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जितेंद्र जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि समाज में जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कुछ नौजवानों के द्वारा, कुछ न्यूली मैरिड कपल के द्वारा, कुछ शादीशुदा लोगों के द्वारा, वो हमारे समाज के लिए वो ठीक एक आदर्श नहीं थे स्थापित किए जा रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश के मेरठ की कहानी हो, सौरभ हत्याकांड, चाहे ये राजा रघुवंशी की हत्या हुई
और शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं। मेघालय में अब आरोप है कि पत्नी ने हत्या कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तारी कहां से होती है? मेघालय जाते हैं मध्य प्रदेश की लड़की, गिरफ्तारी होती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए जितेंद्र यादव जी, क्या कहेंगे आप? हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है? जी बिल्कुल। ये न केवल हैरान करने वाला है, बेहद चौंकाने वाला मामला है। और जब से सोनम लापता थी और उसके बाद में राजा की जिस तरह शव मिला, तो यहाँ हमारे इंदौर में खास करके जो है प्रत्येक परिवार में जो है ये चर्चा का विषय था कि सोनम की सलामती के लिए काफी दुआएं चल रही थी। जैसे ही आज 9 बजे सुबह मुख्यमंत्री मेघालय ने जब ट्वीट किया और इसकी बात की जानकारी दी कि इस वाले मामले में जो है सोनम ने आत्मसमर्पण किया है, तब भी दोपहर 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जो है टीवी कैमरों पे और तमाम जो डिजिटल माध्यम है उन सूचना माध्यमों पे लोग फतवे लगाए बैठे हुए थे। और किसी के भी जो है गले नहीं उतर रहा था कि इस तरह का घटनाक्रम जो है सोनम ने अंजाम दिया होगा या वो जो है इस मामले के अंदर संदेही भी हो सकती है। ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। तो इससे ये समझा सकता है कि लोग न केवल इस पूरे मामले को लेकर हतप्रभ थे, बल्कि हैरान थे कि जो है जिस तरह से, और खास करके बात यह है कि जब लंबे समय से उसकी गुमशुदगी के तौर पर जब पुलिस की तलाश कर रही थी, खोजबीन कर रही थी, लगातार जो है मीडिया कर्मी घर जाकर और उसके आसपास के लोगों से उससे बातचीत कर ये जानने की, ये स्केल करने की कोशिश कर रही थी कैसा कुछ उसका किरदार है, किस तरह की जो है उसका अब तक का जो है जीवन रहा है, क्या उसका एजुकेशन लेवल है और किस तरह की जो है समझ उसकी है अपनी, अगर कहीं मुश्किल परिस्थिति में तो कैसे इस मुश्किल परिस्थिति में बाहर निकलेगी। तो इन सब बातों को लेकर लोगों के काफी कंसर्न है। और जब ये सूचना आई और जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ते जा रहा है, पुलिस ने एक के बाद एक तमाम जो है चीजें एस्टेब्लिश करी दी है और मुख्य जो है अभियुक्त मान लिया है, तो ये बहुत चौंकाने वाला, बहुत हैरान करने वाला और समाज को जो है बहुत निराश करने वाला और चिंतन में डालने वाला जो है ये घटनाक्रम पूरा जो है हम देखते हैं। जी, संजीव त्रिपाठी जी, अगर मनोविज्ञान की हम बात करें तो आपका मनोवैज्ञानिक होने के नाते आप क्या कहेंगे कि आखिरकार हमारा समाज किस तरफ आगे बढ़ रहा है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है पुरुषों की जिंदगी बहुत बर्बाद कर रही हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिन से अगर आप अखबारों या टेलीविजन चैनलों पर आप नजर दौड़ाएंगे, पुरुषों की हत्याएं बहुत हुई हैं। महिलाएं पुरुषों को बहुत ज्यादा कहीं प्रताड़ित कर रही हैं। बेंगलुरु का आप मामला लीजिए, उत्तर प्रदेश के कई मामले लीजिए, अपने मध्य प्रदेश में लीजिए, छत्तीसगढ़, हर देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आई हैं जो पुरुष समाज को कहीं ना कहीं बहुत आतंकित कर रखा है, परेशान कर रखा है कि ये क्या अचानक से हो रहा है महिलाओं को खासकर। जी देखिए, पहली बात तो ये बड़ी दुखद घटना है और वाकई में किसी को यकीन नहीं था कि इसका जो अंत होगा इस तरह से होगा। और एक सिंपैथी थी सोनम गुप्ता के लिए समाज में कि हम सब सोच रहे थे कि शायद ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ हुआ उसके साथ, लेकिन ऐसा कुछ होगा किसी को अंदाजा भी नहीं था। अब एज ए मनोवैज्ञानिक, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हम चीजों को मेंटल हेल्थ के पैरामीटर से देखते हैं। तो समाज में जब कोई इस तरह घटनाएं होती हैं तो उसके कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू भी होते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक पहलू, अब जैसे आपने बोला कि ये पुरुषों के साथ ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। अभी रिपोर्ट होने लगी है इस तरह की चीजें और अब ज्यादा बड़ी है तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन महिलाओं के साथ नहीं होता, ऐसा नहीं है। महिला या पुरुष दोनों के साथ कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं। उन मनोवैज्ञानिक समस्याओं की वजह से कई बार लोग इस तरह के कामों में अंजाम दे देते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे मानसिक बीमारियां भी हैं जिसमें लोग या तो आत्महत्या कर लेते हैं या किसी दूसरे की हत्या कर देते हैं। उसमें एक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन होता है। और एंटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग जो हैं वो शुरू से ही उनमें वो ट्रेड्स आपको दिखेंगे, थोड़े रिबेलियस होंगे, घर वालों के साथ उनमें एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे, उनकी बिहेवियर इश्यूज बहुत सारे होंगे। और इस तरह के लोग समाज की धारणाओं को, उनके समाज के फायदे होते हैं उनको बहुत ज्यादा मानते नहीं है, अपनी शर्तों पे जीते हैं। तो पूरी संभावना है कि ये इस तरह की महिला जिसने भी अंजाम दिया है। अच्छा त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरे मन में, आप जैसा कि बता रहे हैं कि ठीक है, मान लिया कि महिलाओं के साथ होते हैं, अभी पुरुषों के मामले दर्ज हो रहे हैं, वो अलग का पहलू है, लेकिन हमारे साथ कोई बैठा है, बहुत नॉर्मल है, आराम से बातचीत हम कर रहे हैं और उसके दिमाग में क्या चल रहा है फिलहाल कोई नहीं जानता है। और अचानक से उसका भाव भंगिमा ही बदल जाए। आप कर रहे हैं, देखिए महिला खुद टिकट करवाती है कि हम मेघालय जाएंगे और वहां पर हम रहेंगे
और सेम कंडीशन उत्तर प्रदेश के सौरभ के साथ भी ऐसा हुआ था। विदेश में पति कमाता था, वेल सेटल्ड था, लेकिन एक छपरी टाइप के लड़के से प्यार हो जाता है, उसके चक्कर में उसको काट कर ड्रम में भर देती है और अभी जेल में वो पड़ी हुई है। सेम ऐसा यहाँ भी हुआ है। तो महिला लेकर जाती है, अब उसकी जब गिरफ्तारी हुआ तो उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक लग नहीं रही, वो बदहवास है अब। लेकिन वो उसके पिता ये कह रहे हैं कि बेटी ने हत्या नहीं किया, वो खुद कह रही मैंने हत्या नहीं किया। फिर अब आप कैसे काउंसलिंग करेंगे? देखिए, अभी तो जब तक पूरे सारी चीजें सामने नहीं आ जाती हैं तब तक हम किसी भी तरह का निर्णय पर पहुंच जाए, ये गलत होगा। मैं ये मानता हूं कि ये घटना हुई है और इस तरह की घटना होती है और इस बात की पूरी संभावना है कि उस महिला ने ये घटना की हो, और ये एक मनोवैज्ञानिक कारण उसके क्या हो सकते हैं, मैं उसी बात पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पुरुषों और महिलाओं में दोनों में कॉमन होती है, बहुत सारी मानसिक समस्याएं होती हैं जिसमें स्त्री या पुरुष कोई भी इस घटना को अंजाम दे सकता है, जिसमें एक पैरानॉइड डिसऑर्डर होता है। आप देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, आज दिन हम ये खबरें सुनते हैं कि पति ने पत्नी को चैत्र संख्या में उसकी हत्या कर दी, या पत्नी ने पति को किसी तरह के शंका में आकर या चैत्र संख्या में आकर कि उसके किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है, उसकी वजह से या तो खुद आत्महत्या कर ली या पति की हत्या कर दी। तो इस तरह के कुछ डिल्यूजन होते हैं, इसको बोलते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर। तो कुछ हत्याएं तो उसमें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो केस है ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कम पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ज्यादा लग रहा है। तो बहुत तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ऐसी एक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें इस तरह की क्रिमिनल मेंटलिटी होती है और वो किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं। उनमें गिल्ट फीलिंग नहीं होती है, वो इतना भी गलत करेंगे तो इतनी भी गिल्ट नहीं होती है। तो इस तरह की पर्सनालिटी होती है, तो वो ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे। अभी हो सकता है कि उसकी हिस्ट्री हमारे सामने निकल के आए और हमको पता चले कि उसने बहुत सारी ऐसे काम पहले भी किए हैं, उससे परिवार परेशान रहा है, उसके दोस्त परेशान रहे हैं, या उसके और भी बहुत सारे लोगों के साथ उसके अफेयर्स रहे हैं। ये सारी चीजें निकल के हमारे सामने आएंगी। तो ये तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि उसका एक मनोवैज्ञानिक पूरा परीक्षण होना चाहिए। उस मनोवैज्ञानिक कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि सामने वाला किस तरह की मानसिक समस्या से गुजर रहा है। तो ऐसे लोगों को एक मानसिक इलाज की जरूरत है, पर वो बहुत पहले अगर वो मानसिक इलाज की जरूरत है, अभी मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा, वहां से भी कई चीजें निकल कर आएंगी। जितेंद्र यादव जी, मेरा सवाल एक आपसे, देखिए सामाजिक ताना बाना बना रहे, और वैसे भी कहा जाता है कि पति पत्नी का संबंध जो है 7 जन्मों को होता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन आजकल कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं पत्नी से पति का अनबन हो जा रहा है, कहीं पति पत्नी से नाराज हो रहा है, कोई पत्नी पति से नाराज हो जा रहा है। ओवरऑल समाज में एक गलत मैसेज कन्वे हो रहा है। तो समाज को कैसे, समाज का जो ताना बाना है उसको कैसे बैलेंस रखा जाए, इसको लेकर कुछ अगर आपका सुझाव हो तो बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि कोई भी रिलेशन जो है वो काफी मेच्योरिटी जो है चाहता है, काफी परिपक्वता चाहता है। तो रिलेशन का मतलब ये होता है कि जो है संयोजन हो, जिससे जो है दोनों साथ मिलकर जो है आगे चलें, और किसी प्रकार की कोई खटास आती है या कोई समस्या होती है, कोई तकलीफ होती है, तो उसको मिलकर जो है सॉल्व करें। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सोनम रघुवंशी वाले केस में खास करके जितना हम दोषी सोनम को मान रहे हैं या आरोपी सोनम को मान रहे हैं, या संदेह के तौर पे ये भी कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने जो है इस कृत्य को अंजाम दिया है। अगर हम पूरी परिस्थिति को समझते हैं, देखते हैं, और उसको मनोविज्ञान के तौर पर जो है समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर निर्णय क्यों लिया होगा, क्या कुछ इस तरह के जो है हालात बने होंगे, क्या परिस्थितियां बनी होंगी, क्या वजह रही होगी जो इस जगह तक इनको पहुंचना पड़ा। तो इसमें एक से जो है ज्यादा आरोपी है, और ये अब तक जो सामने आया है ये एक बंच ऑफ पीपल है। प्रेम प्रसंग इसमें एक एंगल है जिससे मोटिवेट हुए, और इसमें सोनम की कितनी कंसर्न थी, वो कितनी इस बात को लेकर रजामंद थी, और जो क्या है उसने जैसे कि उसको साजिशकर्ता के तौर पर जो है पुलिस ने स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई किया है, और जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले उसको कस्टडी में भी पुलिस ने ले लिया है। मतलब ये साफ है कि उसको जो है पुलिस साजिशकर्ता मान रही है। अभी पुलिस के लिए भी बहुत सारा इसमें काम बाकी है, इनकी ब्रेन मेकिंग होनी है, एनालिसिस होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्योंकि इसमें अपराध के तौर पर अपराध को एस्टेब्लिश करना और जो है सही नतीजों तक, सही चीजों तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल जो है बहुत, मुझे लगता है कि हम बहुत अर्लियर स्टेज में जो है ये बात करना है कि उसने ऐसा किया है या नहीं किया है, और किया है तो क्यों किया है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है हमने देखा कि बहुत स्पष्ट तौर पर पुलिस के जो है बहुत सटीक उत्तर नहीं थे, केवल इशारा भर था
कि ऐसे ऐसे हुआ है। उसके उसका पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई वो काफी डिस्टेंस पे थे। अभी जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब तक सारे आरोपी जो है खास करके सिलान पुलिस की गिरफ्त में नहीं पहुंच पाए थे। उनसे पूछताछ होना बाकी है। तो ये जो भी जो बारीकियां जो जानकारी हमारे सामने अभी आ रही है, ये डेफिनेटली जो है ये प्रारंभिक जानकारियां हैं। पुलिस का जो है इसमें बहुत हद तक जो है कयास भी है, अटकलें भी हैं। और जब तक अब इनके जो है आगे बयान नहीं हो जाते हैं, चीजें थोड़ी स्टेब्लिश नहीं रहती है, पुलिस को स्टेब्लिश नहीं कर लेती है, तब तक जो है ये समझना और ये जानने का प्रयास करना कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया है, मेरे ख्याल में ये भी जल्दबाजी है। थोड़ा जो है इसको वक्त लगेगा समझने के लिए। रही बात सामाजिक ताने बाने की, और जो है जो एक आदत जो है आचरण होना चाहिए पति पत्नी के लिए, तो ये तो एक ठीक जैसे है। जैसे आधुनिकीकरण बढ़ रहा है और परिवार जो है न्यूक्लियर एकांत वाले जो है माहौल में जो है लोग जा रहे हैं, इस माहौल में जाना पसंद कर रहे हैं, तो उन सब वजह से जो है कई सारी कृतियां जो है जन्म लेती है और उन्हीं के वनस्पति जो है इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अब देखिए, सोनम के माता पिता का बिल्कुल भी जो है ये मानना नहीं है कि उनकी बिटिया ऐसा कर सकती है। हमारी उनके पड़ोसियों से भी बात हुई, उनके पड़ोसियों का भी जो है मानना नहीं है कि वो जो है लड़की इस तरह से कर सकती है। क्योंकि ये है कि जब वो सामाजिक रूप से जो है लोगों के बीच में रह रही थी, तो ऐसी कोई प्रवृत्ति उसमें आपराधिक प्रवृत्ति होगी या इतना गंभीर अपराध, इतना जघन्य अपराध जो है वो कर देगी, ऐसा जो है कहीं कोई संकेत, ऐसा कोई आवाज जो है साफ तौर पर नजर नहीं आता था। बिल्कुल। संजीव त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरा कि देखिए, क्रिमिनल माइंड कौन है, इसको फाइंड करने के लिए, इसको जानने के लिए क्या कोई विधि है क्या, कि अगर ऐसा कुछ हो तो हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो सतर्क रहें कि लगे उनके आसपास इस तरीके की मानसिकता कोई लोग रहें, उनकी एक्टिविटी देख के अगर लोग सतर्क हो जाते हैं तो बड़ा कारगर होगा। अगर आप बताएं कुछ, बता सकते हैं कुछ ऐसा है इसमें जैसा जैसा अभी हमारे दूसरे मित्र ने जो जैसा बोला कि इसमें हम किसी भी निर्णय पर अभी पहुंच जाएं तो जल्दबाजी होगी, तो हो सकता है वो किसी तरह से ब्लैकमेल भी हो रही हो, ये भी संभावना है। और जब भी आपको लगता है कि रिलेशनशिप में या कहीं भी आप किसी उसमें टॉक्सिसिटी देख रहे हैं, अगर टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप में, चीजें बहुत स्मूथली नहीं चल रही हैं, या जो आपके दोस्त हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल इश्यूज हैं उनके साथ में, उनके बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये एक अलार्मिंग साइन होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि उस सामने वाले व्यक्ति को शायद कुछ एक मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है। और इस तरह से अगर हम उसको पहले से पहचान लें तो हम ऐसे लोगों से या तो दूर रहेंगे, और या हमारे बहुत खास हैं तो हम उनको एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक सलाह के द्वारा हम उसको इन चीजों से बाहर ला सकते हैं। उसके लिए हम एक्सपर्ट से मिलें, प्रॉपर उसकी एक साइको एनालिसिस करवाएं, पूरा साइकोलॉजी असेसमेंट करवाएं, और उसके बाद फिर हम उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है वो एक स्पेशलिस्ट, एक प्रोफेशनल ही आपको बता सकता है कि वो किस तरह की चीज से सफर कर रहा है और उसमें किस तरह के इंटरवेंशन की जरूरत है। कई बार हमको फैमिली इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, हो सकता है उसके परिवार का माहौल ऐसा हो जिसकी वजह से वो बच्ची जो है वो कहीं ना कहीं सफोकेटेड फील कर रही है, सफर कर रही है, या कोई भी व्यक्ति सफर कर रहा है, तो उसके पीछे में कोई और भी पहलू हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। रिलेशनशिप काउंसलिंग है, फैमिली काउंसलिंग है, इंडिविजुअल काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, ये इस तरह के कुछ टूल्स हैं जिसके द्वारा हम उनको इस अवस्था से बाहर ला सकते हैं। पर इस बात की अवेयरनेस सोसाइटी में बहुत कम है, ये बड़ा दुखद है। बिल्कुल, सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है। और अच्छा देखिए, क्या होता है कि कभी कभी परिवार में ही जैसे बच्चे होते हैं, उनकी एक्टिविटी इस तरीके की होती है, तो शायद ऐसा नहीं कि परिवार के लोग ही उसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें हैं परिवार में, बस सब कुछ होता रहता है, बच्चे के साथ, बच्चा के अंदर कई सारे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उस पर ध्यान नहीं देते। ये भी एक कॉज, एक फैक्टर है क्या? हाँ, ये बिल्कुल एक फैक्टर है कि अभी जो हमारा जो समाज में जो बड़े बदलाव आए हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड आया है, लोग बहुत ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गए हैं, माता पिता के पास भी बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है माता पिताओं से एक अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने के। जो इमोशनल नीड होती है, जो साइकोलॉजिकल नीड होती है लोगों को, वो कहीं ना कहीं वो बाहर से उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं या वर्चुअली उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत इमेच्योरिटी है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में हम भर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी पैदा कर रही है, हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रही है। तो ये स्ट्रक्चर तो बदला है समाज का, और उसके दुष्परिणाम तो हैं। तो इसमें एक हमको ये करने की जरूरत तो है कि हमको कुछ चीजों को पूरा दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है कि हमारा जो समाज है वो और ज्यादा गाँव के चक्कर में और आधुनिकता के चक्कर में कहीं हम जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं लोगों की, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, सामाजिक हो, क्या हम उन चीजों पर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं,
एक इस पर बहस की जरूरत तो है। बिल्कुल। जितेंद्र जी, फाइनल कमेंट कुछ कहना चाहेंगे? जरूरत है, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए और चाहे चीजें सही हों, क्योंकि चूंकि दूसरा ये कभी मामला अब ना आए, दूसरा कोई राजा किसी तथाकथित रानी के द्वारा मारा न जाए। कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर साहब जो है हमारे मित्र जो बता रहे थे, हमारे वहाँ अभी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम मेंटल हेल्थ कंसल्टेंसी को हमेशा अवॉइड करते हैं। और जनरली इन जनरल भी हम जो है बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, क्यों जो है किसी का स्वभाव जो है अचानक उग्र हो रहा है, क्या ऐसी कोई मानसिक समस्या है, हम हमेशा हालात परिस्थितियों ठीक है। को जो है उसका आधार मान के चलिए केस जितेंद्र मानके जी, जो है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ी बहस पे हमने चर्चा की है। सोनम की फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है, अब शिलोंग ले जाया जाएगा। मेघालय की पुलिस सोनम से पूछेगी कि वास्तव में सोनम को क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उसका अपहरण हुआ था या सोनम ने ही साजिश रची अपने पति को मौत की घाट उतारने के। कई एंगल्स हैं, इसको लेकर बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर निकलना या कह देना ठीक नहीं होगा। थोड़ा इंतजार आपको हमें जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस अभी जांच कर रही है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में